हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 जुडिशरी पे। मेरा नाम है अमित आनंद। कैसे हैं आप सभी? हाउ आर यू ऑल? तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आज का जो टॉपिक है वो भारतीय न्याय संहिता से तो रिलेट करता ही है, बट ये एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। अब इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ऐसा क्या टॉपिक है जो आईपीसी में नहीं था मगर बीएनएस में डाल दिया गया? जो आपके जुडिशरी के एग्ज़ाम, जो आपके AIBE के एग्जाम, जो आपके APU के एग्जाम, इन सभी जगहों पे कॉमनली पूछे जाएंगे, उनसे रिलेटेड आज हम सवाल करने वाले हैं। तो आज एक कंप्लीट गाइडेंस, एक कंप्लीट टॉपिक को कवरेज हम करने वाले हैं और वो टॉपिक होने वाला है आपका, वो टॉपिक आपका होगा, दैट टॉपिक विल बी कम्युनिटी सर्विस। क्या होता है कम्युनिटी सर्विस? आज एक नोट्स लिख लो जो मेंस में भी काम आएगा, प्रीलिम्स में भी काम आएगा और आपको हर जगह काम आएगा। कम्युनिटी सर्विस क्या होता है? क्योंकि कम्युनिटी सर्विस को जोड़ा गया है, बट कम्युनिटी सर्विस को कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है कि होता क्या है, कहाँ पे लिखा है, क्या है उसका डेफिनेशन, कितने समय के लिए आप कम्युनिटी सर्विस दे सकते हो, या तो किन ऑफेंसेस के लिए दे सकते हो। किन ऑफेंसेस के लिए तो भारतीय न्याय संहिता में जगह है, बट कितने समय की यहाँ पे कम्युनिटी सर्विस दी जा सकती है, 1 महीने, 15 दिन, 6 महीने, इन बारों में कोई जिक्र नहीं किया है भारतीय न्याय संहिता में। तो कम्युनिटी सर्विस पे आज एक स्पेशल वीडियो है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि यह आपके आने वाले एग्जाम में पूछा ही जाएगा, कंफर्म रखिए। गुड मॉर्निंग दानिया, गुड मॉर्निंग सोनी, गुड मॉर्निंग खुशी, गुड मॉर्निंग अर्पित, गुड मॉर्निंग सोना। स्टार्ट किया जाए। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और याद रखिएगा, इस वीडियो को याद से इसे लिख लेना, क्योंकि आपके मेंस में बहुत ज़्यादा काम आएगा। और कंफर्म रखिए, एक ना एक दिन आपके मेंस में ये सवाल ज़रूर आएगा कि कम्युनिटी सर्विस होता क्या है और कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए, टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा कम्युनिटी सर्विस। टॉपिक है हमारा कम्युनिटी सर्विस। अब कम्युनिटी सर्विस का सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंस में और प्रीलिम्स में, दोनों को कवर करेंगे। सबसे पहला, कम्युनिटी सर्विस का जरूरत क्या है, पर्पस क्या है, नीड क्या है, जरूरत क्या है, क्या है कम्युनिटी सर्विस का फायदा, क्या है कम्युनिटी सर्विस की जरूरत। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो याद रखिएगा। सबसे पहले जो अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड इज मेड अकाउंटेबल, अक्यूज्ड इज मेड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्ट्स, फॉर देयर एक्ट्स। अपने कर्मों के कारण उन्हें यह सजा मिल रही है, उनके एक्ट्स के कारण उन्हें ये सजा मिली है, इसे लिख लीजिए। उसके बाद इट प्रोवाइड्स अ मीन्स टू द ऑफेंडर। अब ऑफेंडर को क्या किया जा रहा है? तो कहता है ऑफेंडर को हम एक तरीके से एक मौका देते हैं टू कंट्रीब्यूट इन सोसाइटी, टू कंट्रीब्यूट इन सोसाइटी। दूसरा कारण, और ये सारे कारण आप एग्जाम में लिखिएगा तो आपको बहुत मार्क्स मिलेंगे, राइट। शीतल लिख रही है कि सब पेटी ऑफेंसेस के लिए होता है, बिल्कुल सही बात है। श्री गुड मॉर्निंग, नेहा गुड मॉर्निंग। मल्टीफेरियस सूट से बचना, नहीं शीतल, मल्टीफेरियस सूट्स की यहाँ पे बात ही नहीं आएगी, और ये सूट तो होगा नहीं, क्योंकि सूट सिविल केसेस में होता है, क्रिमिनल केस की बात हो रही है, तो मल्टीफेरियस सूट नहीं लिखिएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या करता है? अब ये सिंपल सा, बहुत सिंपल लॉजिक, ये रेड्यूस करता है बर्डन, रेड्यूस द बर्डन फ्रॉम प्रिजन सिस्टम। जेल में इतना भीड़ हो जाएगी तो वो भाई साहब उसको कम करने का भी एक काफी आसान सा तरीका है, ये भी आप एग्जाम में लिखिएगा। और सबसे अहम, ये प्रमोट करता है, क्या करता है? ये प्रमोट करता है, प्रमोट द रिहैबिलिटेशन रिहैबिलिटेशन प्रमोट करता है, और रीइंटीग्रेशन को प्रमोट करता है, एंड रीइंटीग्रेशन
ऑफ ऑफेंडर्स, रीइंटीग्रेशन ऑफ ऑफेंडर्स। अब ये चार चीजें, 1 2 3 4, ये चार हो गए कि क्यों हम कम्युनिटी सर्विस किसी को भी देते हैं। इन्हें अपने जवाब में जरूर लिखिएगा, इन्हें अपने जवाब में जरूर लिखिएगा। अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा। देखो ये तो हमने देखा जरूरत क्या होती है। एक सवाल आपसे पूछा जाता है और जो कंफर्म रखिए कि आएगा ही आएगा, मेंस में आएगा। ये सवाल है कि भाई साहब कम्युनिटी सर्विस होता क्या है? डिफाइन कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस को डिफाइन करिए। क्या होता है कम्युनिटी सर्विस? तो देखिए कम्युनिटी सर्विस को क्या होता है, इसे भी देख लेते हैं। देखिए अगर आपसे कोई कहता है कि सर कम्युनिटी सर्विस को क्यों लाया गया, कम्युनिटी सर्विस मतलब आईपीसी में तो था नहीं, तो बीएनएस में है, तो बीएनएस में क्यों लाया गया? तो ये आपके पास 4 कारण है। मगर अगर आपसे कोई पूछे कि कम्युनिटी सर्विस आखिर होता क्या है, कम्युनिटी सर्विस आखिर होता क्या है, सब बीएनएस का वन शॉट करवाओगे क्या आज आप ये लेक्चर में AIB 19 के लिए? बीएनएस का वन शॉट लेक्चर आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल है, उसे जाके देखिएगा। नानिया आप सर्च करिएगा अमित आनंद बीएनएस वन शॉट, आपको मिल जाएगा, उसे आप देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं वैसे टॉपिक्स जहां से सवाल आने की सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। साथ ही साथ कमेंट्स में देख लूं एक बार और क्या कमेंट आ रहा है, कोई कमेंट छूट ना जाए। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, क्या होता है डेफिनेशन? अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो आप क्या लिखिएगा? डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? चलिए देखते हैं। तो डेफिनेशन से में आप स्टार्ट करिएगा सबसे पहले कि कम्युनिटी सर्विस एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है। कम्युनिटी सर्विस इज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, है ना? कम्युनिटी सर्विस इज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। उसके अलावा क्या लिखिएगा? उसके अलावा क्या लिखिए? पनिशमेंट तो है ही। अब उसमें क्या पनिशमेंट, पनिशमेंट में कह क्या रहा है? इट इज अ पनिशमेंट दैट रिक्वायर्स द ऑफेंडर टू परफॉर्म क्या परफॉर्म करना है? अब जैसे कि एग्जाम्पल देखा जाए, एक एग्जाम्पल देखा जाए। हाय सर कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं। स्मृति कैसी हैं आप? चलिए ठीक है। एक एग्जाम्पल देखा जाए, दिल्ली हाई कोर्ट में एक व्यक्ति को सजा हुई और सजा में कम्युनिटी सर्विस की सजा हुई, और कम्युनिटी सर्विस में उन्हें सजा दिया गया कि जैसे ट्रैफिक पुलिस होती है ना आपकी सहायता के लिए, हमारी सहायता के लिए, वैसे ही ट्रैफिक पुलिस के रोल पे उन्हें काम करना है। तो क्या ट्रैफिक पुलिस की पावर मिल जाएगी? तो कहता है नहीं, पावर नहीं देंगे, बट आप ट्रैफिक पुलिस के साथ एड करोगे, उन्हें सपोर्ट करोगे। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिटी सर्विस ही है। तो कम्युनिटी सर्विस क्या होता है? ऑफेंडर को हम एक काम देते हैं, क्या देते हैं? परफॉर्म करने के लिए कोई काम देते हैं। क्या उसके पैसे मिलते हैं? कोई पैसा नहीं। परफॉर्म अनपेड, कोई पैसे नहीं निकलते हैं। अनपेड वर्क फॉर द बेनिफिट। अब किसकी भलाई होगी? कम्युनिटी की। बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी, समाज की भलाई हो रही है ना। कम्युनिटी सर्विस में तो कम्युनिटी को फायदा होता है, समाज को भलाई होती है, राइट। अब समाज को जो भलाई हो रही है, कम्युनिटी को जो भलाई हो रही है, उसके बारे में क्या लिखिएगा? कम्युनिटी एज पार्ट ऑफ द सेंटेंस, अब बीएनएस में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, भारतीय न्याय संहिता में इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। अब यहां पे आप अपने मेंस में और क्या लिख सकते हैं? सर ये कौन से सेक्शन में आएंगे? बीएनएस के धारा नंबर 4। अब 6 सेक्शन है, सारी चीजें आपको आज क्लास में मिल जाएगी, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। पहले तो वीडियो लाइक कर लो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपसे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जाएगा। क्लास के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, उसे याद से लिख लीजिएगा, उसे याद से पढ़ लीजिएगा, और मेंस ओरिएंटेड जो चीजें आपको लिखनी होंगी वो भी मैं यहां पे लिखने वाला हूं। ठीक है।
अब सिंपल सा एक लॉजिक आपसे पूछता है कि वाई मतलब क्यों कॉम्पिटिटिव सर्विस लाने की जरूरत क्या थी, वाई क्यों लेके आए, ऐसा शिफ्ट क्यों लेके आए। कम्युनिटी सर्विस represents a shift of prudence of punishment, a shift of prudence of punishment, a shift of prudence of punishment and ये किस पे रिहैबिलिटेट कर रहा है, ये शिफ्ट ऑफ प्रूडेंस ऑफ पनिशमेंट इनटू रिहैबिलिटेशन को कर रहा है प्रमोट। ये उसके अलावा क्या प्रमोट कर रहा है, रीइंटीग्रेशन उसके अलावा क्या प्रमोट कर रहा है, उसके अलावा एंड रिस्टोरेटिव जस्टिस मतलब छोटे मोटे ऑफेंसेस में ही, याद रखिएगा छोटे मोटे ऑफेंसेस में ही इसे यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी का मर्डर करके आ जाओ, गला काट दो, मर्डर कर दिया और आपको कम्युनिटी सर्विस मिलेगी। कम्युनिटी सर्विस हम एक मौका देते हैं कि आपने छोटा मोटा क्राइम किया है, एक काम करो, समाज के खिलाफ क्राइम किया हो ना, समाज की सेवा करके अपना पश्चाताप होता है, पश्चाताप, समाज के खिलाफ अगर आपने कोई क्राइम करा है छोटा मोटा, तो समाज को क्या करिए, समाज को आप एड करिए, समाज के साथ मदद करें और उसे क्या करे, उसे एड करे, सर्विस करे और आपको पश्चाताप करे। तो कम्युनिटी सर्विस का यही तरीका है कि पश्चाताप कर लो यार छोटे मोटे ऑफेंसेस के लिए। बड़े ऑफेंसेस में कम्युनिटी सर्विस में कुछ नहीं मिलता है ही नहीं कम्युनिटी सर्विस। सर रिहैबिलिटेशन समझा दीजिए। कभी कभी देखते होगे, आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स करता है, बहुत ड्रग करता है, ड्रग्स होता है ना, कोकेन वोकेन ऐसे ऐसे गंदे गंदे ड्रग्स करते हैं, नशे करते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजते हैं जहां पे सुधार किया जा सके। तो जो सुधार केंद्र होता है उसे रिहैबिलिटेशन कहते हैं। वैसे ये कम्युनिटी सर्विस भी एक तरीके से सुधार का तरीका है। ठीक है सोनी जी, क्लियर है? ठीक है, तो आप इन बातों को यहां पे लिखिएगा, इन बातों को लिखिएगा। उसके अलावा अब मेरा सवाल आप सभी से सीधा है, वो सवाल ये पूछता है कि कम्युनिटी सर्विस कितनी जगहों पे बीएनएस में लिखा गया है, बताया जाए। भारतीय न्याय संहिता में कम्युनिटी सर्विस कितनी जगह पे, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, बताया जाए। अब देखिए कम्युनिटी सर्विस की पहले एलिजिबिलिटी समझ लो आप। Who can get community service as punishment? किन्हें मिलेगा कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट के तौर पे, किन्हें किन्हें मिलेगा, किन्हें किन्हें मिलेगा? तो सबसे पहले याद रखिएगा किसे मिलता है, किसे मिलेगा, माइनर ऑफेंस, नॉन वायलेंट क्राइम एंड फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। minor offenses, first time offender and non violent crimes। इन जगहों पे आपको यहाँ पे कम्युनिटी सर्विस दे सकते हो आप, जो आज जज बनिएगा इन जगहों पे आप क्या करिएगा, इन जगहों पे आप कम्युनिटी सर्विस दीजिएगा। माइनर ऑफेंसेस में, नॉन वायलेंट क्राइम में और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर पे। मतलब पनिशमेंट जो होता है, पनिशमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट to the crime of the accused, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
अब क्या जरूरी है, क्या जरूरी है? देखिए जरूरी नहीं है, ये जजेस का डिस्क्रिशन होता है। मतलब कम्युनिटी सर्विस डिस्क्रिशनरी पावर में है। कम्युनिटी सर्विस इज डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की मर्जी है, चाहे तो कम्युनिटी सर्विस दे चाहे तो ना दे। कम्युनिटी सर्विस कोर्ट की मर्जी होती है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि जरूरी है, करना ही करना है। मतलब कोर्ट क्या करती है, कोर्ट नेचर ऑफ ऑफेंस देखकर, नेचर ऑफ ऑफेंस देखकर वहां पे कम्युनिटी सर्विस देगी, ऑफेंस का नेचर देख के। तो कैसा नेचर होता है? माइनर होता है ऑफेंस, नॉन वायलेंट होता है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होते हैं, और उनके बाद अगर देखता है कोर्ट कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, मतलब छोटा मोटा क्राइम किया है, तो भाई साहब कोर्ट अपना डिस्क्रिशन लगा के वहां पे कम्युनिटी सर्विस की सजा देती है। इसे भी लिख लीजिएगा, इसे भी लिख लीजिएगा, ये भी सवाल आता है। ये सारे के सारे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, इसका नोट्स बना के पहले ही रख लो। ठीक है, अब देखते हैं कम्युनिटी सर्विस कितने समय के लिए होता है और उसका नेचर कैसा होता है। क्या किसी से घर का बाथरूम भी साफ करवा सकते हैं क्या? देखो कम्युनिटी सर्विस क्या है, समाज को सहयोग करना। तो समाज से रिलेटेड क्या काम दिया जाएगा? कोई नेचर है, कोई नेचर है? अब जाके अगर मैं बात बताओ, मान लीजिए कि मैं क्या करूं, मैंने किसी को सजा दी कि जो शौचालय होते हैं, जो पब्लिक शौचालय होते हैं, उन्हें साफ करो। पब्लिक शौचालय, किसी पर्टिकुलर पर्सन का घर का शौचालय नहीं, पब्लिक शौचालय। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के घर का शौचालय साफ करा रहे हो तो कम्युनिटी को क्या फायदा हो रहा है? फायदा समाज को होना चाहिए, फायदा कम्युनिटी को होनी चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, नेचर और ड्यूरेशन देख लेते हैं। अगर कम्युनिटी सर्विस का, अगर आप कम्युनिटी सर्विस का नेचर देखें और ड्यूरेशन देखें, नेचर एंड ड्यूरेशन देखें, लेट्स सी। तो ड्यूरेशन कितना होता है, कितने समय के लिए कम्युनिटी सर्विस दिया जाता है, और नेचर क्या होता है, और नेचर क्या होता है। कोर्ट ने कोई भी, यहां पे जो आप एक्ट देखते हैं भारतीय न्याय संहिता की, भारतीय न्याय संहिता की एक्ट में कोई भी समय नहीं दिया गया है। देयर इज नो एविडेंट, देयर इज नो एविडेंट प्रोविजन ensuring the duration of service। कम्युनिटी सर्विस का कोई ड्यूरेशन नहीं है। दैट मीन्स कोर्ट हैज डिस्क्रिशनरी पावर, कोर्ट के पास है, कोर्ट हैज डिस्क्रिशनरी पावर to decide the duration, कितना समय के लिए होगा ये कोर्ट डिसाइड करेगी। अब नेचर कैसा होता है, नेचर कैसा होता है? कहता है नेचर में देखा जाता है, पहला that service must benefit the society और कम्युनिटी की भला होना चाहिए, भलाई होनी चाहिए। दूसरा, सच सर्विस may be susceptible to offender's ability, offender जो जान रहा है उसकी ability से related होनी चाहिए, उसकी ability से related होनी चाहिए, ये भी याद रखिएगा। और कोई भी यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल अगर देखे जाए, अगर एग्जाम्पल्स देखें, अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम्पल देखा जाए, तो पब्लिक स्पेस को क्लीन करना, पब्लिक स्पेस की सफाई करना, ये हो सकता है। पब्लिक स्पेस की सफाई करिए, उसके साथ एनजीओ के साथ काम करिए, एनजीओ के साथ काम करें आप,
एनजीओ के साथ काम करिए, सर्विस करिए, या तो कम्युनिटी डेवलपमेंट में, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में एक्टिवली वर्क करिए। मगर क्या आपको कम्युनिटी सर्विस में कोई पैसे मिलते हैं? कोई पैसे नहीं मिलते, 0 रुपए मिलते हैं, कोई पैसे नहीं मिलते। अब इन चीजों को जब आप मेंस में लिखिएगा तो आपका जवाब बहुत ससेप्टेबल बनेगा, बहुत बेहतर बनेगा, बहुत ही एफिशिएंट होगा, बहुत ज्यादा मार्क्स भी मिलेंगे। इन सभी चीजों को लिखेंगे। अब मेरा सवाल आता है आप सभी लोगों से कि कम्युनिटी सर्विस को कितनी जगहों पे, कितने ऑफेंसेस में कम्युनिटी सर्विस को जगह दी गई है? कम्युनिटी सर्विस को कितनी जगहों पे जगह मिली है? अगर देखा जाए तो कम्युनिटी सर्विस को कितने जगहों पे, 6 जगह याद रखिएगा, 6। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 ऑफेंसेस में कम्युनिटी सर्विस को जगह मिलती है। क्या है वो 6 ऑफेंसेस, बताया जाए। चलिए बताइए तो, क्या है वो 6 ऑफेंसेस जहां पे इसको जगह मिली गई है? कौन से 6 हैं? सबसे पहले आता है आपका सेक्शन नंबर 202। सेक्शन नंबर 202, सारे सेक्शन मेरे साथ याद कर लो। अभी बहुत आराम से मैं तरीका भी बताऊंगा कैसे याद करना है। ठीक है, शीतल का यहाँ पे सवाल है कि सर अगर अक्यूज ऐसा ना करे तो कौन कंपेल करेगा और कैसे? कोर्ट ही कंपेल करेगी या किसी को कम्युनिटी सर्विस की सजा हो गई, उसने मना कर दिया तो जो भी ऑफेंस की सजा हो रही थी, जो रादर दूसरी सजा है, फाइन लगा सकते हैं, फाइन भी लगाया जा सकता है। ये सब बीएनएस के शुरुआती प्रोविजन में दे रखा है। चलिए सबसे पहले धारा 202, उसके बाद सेक्शन 209, सेक्शन 209, उसके बाद सेक्शन 226, उसके बाद सेक्शन 303 क्लॉज नंबर 2, उसके बाद सेक्शन 355, उसके बाद सेक्शन 356 क्लॉज नंबर 2। ये 6 धाराएं हैं, इन सभी धाराओं को लिख लेना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जगहों पे कम्युनिटी सर्विस को डाला गया है। ठीक है, अब क्या क्या है देखो। 202 क्या कहता है? 202 कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई पब्लिक सर्वेंट अगर इंगेज करता है कहां पे? तो कहता है किसी अनलॉफुल ट्रेड में, तो वहां पे उस पब्लिक सर्वेंट को सजा होगी। तो धारा 202 किसको लगता है? पब्लिक सर्वेंट को। ये याद रखिएगा, ये सवाल आएगा ही आएगा, और ये आपके AIBE में भी आ सकता है। क्या है सवाल? कौन सा ऐसा कम्युनिटी सर्विस है? फिर से समझिए, ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि 6 प्रोविजन में इकलौता ऐसा प्रोविजन है धारा 202 जो कि किसी पब्लिक सर्वेंट पे लगता है। बाकी सब किसी पे भी लगेंगे, ये 226, 303, 355, 356, ये सब पे लगेगा। इकलौता ऐसा धारा जो कम्युनिटी सर्विस का है जो किसी पब्लिक सर्वेंट पे लगेगा, वो 202 है। याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, अब फिर आता है धारा 209। क्या होता है? तो धारा 909 होता है कि अगर सेक्शन 84 BNSS में किसी को प्रोक्लेमेशन हो रखा है और वो व्यक्ति अपीयर ना करे, नॉन अपीयरेंस हो, तब सजा होगी। दूसरा सवाल आपका क्या रहेगा कि धारा 209 को किसके साथ पढ़ा जाता है? धारा 209 सेक्शन नंबर 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ पढ़ा जाता है। लिख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है।
नॉन अपियरेंस प्रोक्लेमेशन हो गया है सेक्शन 84 बीएनएसएस में, और यहां पे भाई साहब आए ही नहीं तो भाई साहब को कम्युनिटी सर्विस की सजा होगी। ठीक है, अब आते धारा 226 में। धारा 226 क्या कहता है? अटेम्प्ट करना सुसाइड के लिए, अटेम्प्ट टू सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड। अब सुसाइड क्यों अटेम्प्ट कर रहा है? ताकि कोई लॉफुल पावर, कोई व्यक्ति लॉफुल पावर को या तो रोकने के लिए या तो कंपेल करने के लिए या रिस्ट्रेन करने के लिए, लॉफुल पावर को कंपेल करने या रिस्ट्रेन करने के लिए अगर कोई सुसाइड करता है तो उसे भी कम्युनिटी सर्विस की सजा होगी धारा नंबर 226 में। 226, 209, 202, 303 क्लॉज नंबर 2। अब 303 क्लॉज 2 क्या कहता है? कहता है कि चोरी का सामान अगर 5,000 रुपए से कम का है, सुनना, मान लो कि ये मेरी घड़ी है, ठीक है, ये मेरी घड़ी है, ये घड़ी मान लीजिए है 2,000 की, ठीक है, ये घड़ी 2,000 की, यहां पे किसी ने ये घड़ी चोरी कर ली और चोरी करने के बाद वो घड़ी मुझे वापस कर दे, तो वहां पे उसे हम जेल नहीं देंगे, कोई फाइन नहीं देंगे, हम सीधा कम्युनिटी सर्विस देंगे। मगर ये तभी होगा जब वो मुझे घड़ी वापस कर दे। मान लो उसने मेरी घड़ी बेच दी, मगर जो पैसे बने वो पैसे मुझे दे दिया, तो कहता है कि चोरी के बाद, थेफ्ट के बाद, जो कि 5,000 से कम का सामान हो, 5,000 रुपए से कम का सामान है, और उस चोरी के बाद उसने क्या किया, या तो वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, या तो रिस्टोर कर दिया, तो यहां पे हम सजा में कम्युनिटी सर्विस देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब एक बहुत ही कॉमन, देखो धारा नंबर 355 बहुत कॉमन है, आप सभी लोगों ने देखा होगा। कभी कभी आप घर से बाहर निकलते होगे और देखते होगे कि कोई शराबी, कोई ड्रंकन पर्सन, शराबी क्या कर रहा है, पूरी तरीके से रोड पे लेट गया है, झगड़ा कर रहा है, कोई मिसकंडक्ट कर रहा है। मतलब अगर कोई मिसकंडक्ट होता है, मिसकंडक्ट बाय अ ड्रंकन पर्सन, किसी शराबी व्यक्ति के द्वारा, किसी शराबी व्यक्ति के द्वारा अगर मिसकंडक्ट किया जा रहा है तो वहां पे भी कम्युनिटी सर्विस आएगी। 5वां ऑफेंस है ये। 6ठा ऑफेंस है डेफेमेशन का। डेफेमेशन में भी हमने कम्युनिटी सर्विस को यहां पे ऐड कर दिया। तो आपके 6 जगहों पे कम्युनिटी सर्विस की बात करते हैं, याद कर लेते हैं अभी साथ ही साथ। ठीक है, देखो 200 और 300 इन दो ही में ही है, 100, 50, 400 कहीं नहीं है, 200 से 300 के बीच में है, मतलब 200 और 300 के रेंज में है। 202, 209, 226, 2926, 202, 209, 226 पहला याद रखिएगा। 303, 355, 356 दो पार्ट में बांट लिए, 200 की रेंज में 2, 9, 26, 300 की रेंज में 3, 55, 56। ये 6 जगहों पे कम्युनिटी सर्विस की सजा है, 6 जगहों पे। एक बार जल्दी से देख ले, और कैसे सवाल आपसे प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे वो यहीं पे अभी आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ अभी लैंडमार्क केस भी रखेंगे ताकि आपका मेंस का कंप्लीट नोट्स अभी मिल जाए। देखिए पहला क्वेश्चन, कौन सा ऐसा कम्युनिटी सर्विस है, कौन सा ऐसा कम्युनिटी सर्विस है जो किसी पब्लिक सर्वेंट पे लगता है? तो इसका जवाब होगा धारा नंबर 202। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा ऐसा धारा है जो सेक्शन 84 BNSS के साथ रीड किया जाता है? वो है धारा 209, धारा 209। तीसरा याद रखिएगा, डेफेमेशन का कौन सा ऐसा सब पार्ट है, डेफेमेशन का कौन सा ऐसा सब पार्ट है जहां पे कम्युनिटी सर्विस दी जा रही है? तो धारा 356 का क्लॉज 2 है, वो क्लॉज नंबर 2 है। अगर कोई सामान 6,000 रुपए का हो तो क्या, और उसकी चोरी हो जाए और उसे वापस भी कर दे कोई, तो क्या कम्युनिटी सर्विस मिलेगी? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि 5,000 रुपए का लिमिट है। कितना? 5,000 रुपए का लिमिट है। ये 3-4 सवाल है जो आपसे कहीं ना कहीं कंफर्म पूछे जाएंगे
जो भी अगला एग्जाम आपको दिखेगा, याद रखिएगा इनमें से एक सवाल आपको जरूर रहेगा। तो 202, 209, 226, 303, 355, 356 मत भूलना, आएगा ही आएगा। अब देखते हैं लैंडमार्क केसेस। जजमेंट भी देख लो, है ना, थोड़े जजमेंट्स भी देख लीजिए, तभी तो पता चलेगा, क्योंकि अगर जजमेंट लिख दिया तब तो बहुत ही मजा आ जाएगा। देखे, चल, कम्युनिटी सर्विस के लैंडमार्क जजमेंट, कम्युनिटी सर्विस के लैंडमार्क जजमेंट्स, मैं 3 जजमेंट लिखने वाला हूं भी, ठीक है। लैंडमार्क केसेस देख लेते हैं। मैं अभी आपके सामने 3 जजमेंट लिखने वाला हूं। सबसे पहला जजमेंट जो है वो है परवेज जिलानी शेख, परवेज जिलानी शेख, परवेज जिलानी शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये जो है ये 2015 का केस है, ठीक है। दूसरा केस देख लीजिए। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है सुनील नहीं, लिखते रहेंगे, ठीक है। दूसरा है सुनीता, दूसरा है सुनीता, सुनीता जी का पूरा नाम भी लिख लीजिए, सुनीता गांधर्व, सुनीता गांधर्व वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, साल 2020 है। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है? तीसरा है मनोज कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये साल 2022 का केस है, साल 2022 का केस है। अब 3 केसेस आपको दिख रहे हैं। अब यहां पे परवेज जिलानी की केस में कहा गया था कि आप हॉस्पिटल में, अक्यूज्ड was asked to serve in hospital, हॉस्पिटल में सर्व करने के लिए कहा गया था, हॉस्पिटल में सर्व करने के लिए कहा गया था, समझे? ठीक है। अब यहां पे सुनीता गांधर्व वाले केस में ये बोला गया कि अगर आप सेक्शन नंबर, अब देखो ये क्वेश्चन मतलब अगर पूछ रहा है तो एग्जाम का लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो एग्जाम का लेवल बहुत अच्छा है, इसे लिख लेना याद से। मान लो कि सेक्शन नंबर 437 क्लॉज नंबर 3, फिर से लिखिए, सेक्शन नंबर 437 क्लॉज नंबर 3 सीआरपीसी बोलता है, क्या बोलता है कि हम कोई भी अदर कंडीशन दे सकते हैं। कोर्ट कैन इम्पोज, कोर्ट के पास पावर है कि इट कैन इम्पोज एनी अदर कंडीशन इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए, ये याद रखिए, सवाल बहुत जरूरी है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारतीय न्याय संहिता आने से पहले, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आने से पहले क्या कोई ऐसा प्रोविजन था जो कम्युनिटी सर्विस को प्रमोट कर रहा है? फिर से समझो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता आने से पहले क्या कोई ऐसा प्रोविजन था जो कम्युनिटी सर्विस को प्रमोट कर रहा हो? तो याद रखिएगा 437 क्लॉज नंबर 3, 437 क्लॉज नंबर 3। सीधा सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, सीधा सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। फिर यहां पे साल 2022 में मनोज कुमार को बोला गया कि आप लोक नारायण हॉस्पिटल में आप सैटरडे और संडे को पूरे 1 महीने के लिए, पूरे 1 महीने में जितने सैटरडे और संडे है आप वहां पे
स्टाफ जो है उनकी मदद करेंगे, स्टाफ जो है उनकी मदद करेंगे। तो ये 3 केस लॉज आप अपने जवाब में लिखिएगा। अब मैं दोबारा आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाए। ठीक है, केस लॉ लिख दिया तो समझ जाओ कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब एक बार दोबारा इसे पढ़ लेते हैं ताकि आपका नोट्स कंप्लीट हो जाए। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहले कम्युनिटी सर्विस का पर्पस क्या है, जरूरत क्या है, ठीक है, उस स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा देखिए कम्युनिटी सर्विस का डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में यहां पे लिखा गया है। तीसरा देखिए नेचर क्या होगा ऑफेंस का, या तो ड्यूरेशन, फिर क्या होगा, कैसा ऑफेंस को यहां पे कम्युनिटी सर्विस देखा जाता है। फिर ड्यूरेशन क्या होगा और नेचर क्या है, इसके बारे में भी यहां पे लिख दिया गया है। उसके बाद यहां पे कम्युनिटी सर्विस कितनी जगहों पे दी जा रही है, इसके बारे में यहां पे भी लिखा गया है। और आखिर में कम्युनिटी सर्विस से रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट भी आपने देख लिए। अब दोबारा जल्दी से रिवाइज कर ले, जल्दी से रिवाइज कर ले। देखो सबसे पहले होता है कि कम्युनिटी सर्विस क्यों लाया गया है। तो कम्युनिटी सर्विस को लाने का सबसे मेन पर्पस होता है कि ये प्रिजन सिस्टम से बर्डन कम करेगा, बिल्कुल करेगा। उसके बाद ये प्रमोट करेगा रिहैबिलिटेशन का, सुधार की कोशिश करेगा, सुधार लाने की कोशिश करेगा। फिर दूसरी बात, अब अगर गलत काम किए हो तो सजा तो मिलेगी ना, तो एक तरीके से फॉर्म ऑफ पनिशमेंट भी है। साथ ही साथ यहाँ पे समाज का कुछ भला हो जाता है, तो सोसाइटी का भी कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है। अब कम्युनिटी सर्विस का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो ये डेफिनेशन एज इट इज आप चाहो तो लिख देना, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एज इट इज ये जजमेंट को यहाँ पे लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन लिख सकते हो कि कम्युनिटी सर्विस क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है जहां पर रिक्वायर होता है किसी आदमी को कोई अनपेड काम करने का बिना कोई पैसे का, ताकि समाज का भला हो सके। अब ये क्यों लाया गया, तो इसको लाने के पीछे ये है कि हम रिहैबिलिटेशन, रिस्टोरेड जस्टिस एंड रीइंटीग्रेशन पे काम कर रहे हैं, इसलिए हमने ऐसे पनिशमेंट को लेके आए। उसके बाद आप बताइएगा नेचर क्या होता है, तो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, नॉन वायलेंट क्राइम और माइनर ऑफेंसेस में आप कम्युनिटी सर्विस देते हैं। और सजा जो होती है वो उसके काम से सीधा प्रोपोर्शनेट होता है, तो जितना गंदा काम उतना ज्यादा सजा, ये लॉजिक लगाया जाता है। फिर कम्युनिटी सर्विस में कहता है कि ड्यूरेशन में कोई भी सबूत, कुछ भी नहीं बताया गया कि कितने समय के लिए होगा, तो वो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि कितने समय के लिए कम्युनिटी सर्विस दी जाएगी। नेचर क्या होता है, नेचर ऐसा होना चाहिए कि समाज का भलाई हो, और दूसरी बात वो ऑफेंडर वो कर सके। अब मान लो कोई अपाहिज इंसान है, उसे कम्युनिटी सर्विस में आपने कहा कि तुम डेली दौड़ो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, मतलब वैसे ही पनिशमेंट दीजिएगा जो वो कर सके, ऑफेंडर के पास एबिलिटी हो। फिर कहता है कि कम्युनिटी सर्विस कितनी जगह पे है, तो फिर से याद कर लो 202, 209, 226, 303, 355, 356। 202 क्या कहता है, जहां पे कोई पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुल ट्रेड में इन्वॉल्व हो जाए। 209 क्या कहता है, 209 देखिए, 209 कहता है कि 84 के अंदर प्रोक्लेमेशन दिया था और उसे अपीयर होने के लिए कहा गया था, बट वो नहीं आया, तो 209 में जाएगा। 226 अटेम्प्ट टू सुसाइड के बारे में बताता है कि अगर कोई सुसाइड करने की धमकी दे या अटेम्प्ट करने की कोशिश करे ताकि किसी को काम करने से रोके या तो काम करने के लिए कहे, वो अटेम्प्ट टू सुसाइड धारा 226 में आएगा। धारा 303 क्या कहता है, धारा 303 देखिए, धारा 303 कहता है कि चोरी का सामान 5,000 रुपए से कम हो और आपने वो सामान लौटा दिया, चोरी करने के बाद लौटा दिया, 5,000 से कम का सामान लौटा दिया, तो कम्युनिटी सर्विस की सजा हो सकती है। शराब पी के अगर पब्लिक में मिसकंडक्ट करेगा तो 355 में, और अगर डिफेम करने की कोशिश करेगा तो 356 क्लॉज 2 में सजा हो जाएगी कम्युनिटी सर्विस की। बस इन 6 जगहों पे कम्युनिटी सर्विस का जिक्र है और कहीं नहीं। इसके अलावा कम्युनिटी सर्विस से रिलेटेड 3 केस तो याद रखिएगा, जिसमें से पहला केस लो कहता है परवेज जिलानी शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2015 का ये केस है जहां पे हॉस्पिटल में कम्युनिटी सर्विस करने के लिए कहा गया। दूसरा केस है सुनीता गंधारवा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, जहां पे कहा गया कि सेक्शन 437 क्लॉज नंबर 3
कोर्ट को अलाउ करता है कि वो कोई भी पनिशमेंट दे सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो अगर कोई कहता है ना कि सर कम्युनिटी सर्विस का सोर्स क्या है, कम्युनिटी सर्विस का सोर्स क्या है, तो बता दीजिएगा 437 क्लॉज 3 सीआरपीसी में भी इसका जिक्र हो रखा था। साथ ही साथ आखिरी में देखिए मनोज कुमार 2022 का केस है वर्सेस सिटी ऑफ दिल्ली। यहाँ पे लोक नारायण हॉस्पिटल में हर सैटरडे हर संडे पूरे 1 महीने आपको काम करना है हॉस्पिटल में। ये भी कम्युनिटी सर्विस का एक लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है। तो इन 3 चीजों को आप याद रखेंगे, इन 3 चीजों को आप याद रखिएगा। पूरा कम्युनिटी सर्विस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमने क्लियर किया है। आई होप कि आपको क्लास समझ में आ रही हो एंड आई होप कि आपको इस क्लास से बेनिफिट भी हो रहा हो। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिन्हें नहीं पता है कि नए लॉ में आया क्या है या जिन्हें कम्युनिटी सर्विस के बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि हमारे इस क्लास में लैंडमार्क केसेस, कंसेप्ट, जरूरत, डेफिनेशन और उसके यूजेस सभी को हमने इलाबोरेटली डिस्क्राइब करा है। इसी के साथ मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। अगर क्लास देख लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रट गया सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप लोगों का। पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे, मुकम्मल होगा जहां बस आप मेहनत करते रहो। तब तक लिए रखे ख्याल, टेक केयर, जय हिंद।